Hello learners, in this video we are going to discuss about pH scale। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है, चाहे वो 1 मार्क्स का है चाहे वो कितने भी मार्क्स का है, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ये टॉपिक देख के ही काफ़ी ज़्यादा डर लगता है क्योंकि इसमें थोड़ा ये मैथमेटिकल टॉपिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करना चाहते हैं, सोचते हैं कि भाई इसके अलावा हम बाकी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे नंबर पा जाएंगे, लेकिन नहीं। अगर आप इसको पढ़ लें तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको बेसिक जान जाए तो। पहले हम थोड़ा बहुत बेस जानते हैं पीएच होता है क्या है। अगर हमें दो एसिड के बीच में कंपैरिजन करना, हमें पता है स्ट्रॉन्ग क्या होता है, वीक क्या होता है, लेकिन अगर आपके सामने मैं दो स्ट्रॉन्ग एसिड दे दूँ, बोलूँ कि इन दोनों में कंपेयर करो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, तो आप थोड़ा सा मुश्किल में पड़ जाएंगे कि अरे ये तो हमको सिखाया ही नहीं गया, हमें इसका तरीका नहीं पता है। ओके, अब मान लीजिए इसका बहुत ही आसान एक तरह से एग्जांपल हम डे लाइफ में देखते हैं। मान लीजिए मैंने आपके सामने दो होशियार बच्चे खड़ा कर दिए हैं, मैं बोलूँगी आप बताओ इनमें ज़्यादा होशियार कौन है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है होशियार पता करने का, आप उनका टेस्ट लेंगे। जो ज़्यादा टेस्ट में मार्क्स पाएगा वो होशियार है, जो ज़्यादा कम पाएगा वो उतना वीक है। तो वैसे ही हमारे पास हमको एक नंबर में वैल्यू मिल गई, हमें एक मैथमेटिकल अप्रोच मिल गया जिससे हम पता कर सकते हैं कि कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। वैसे ही इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सोरेनसन को पता चला कि अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम तो अभी पता नहीं कर सकते कि दोनों एसिड में कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उन्होंने 1909 में एक कॉन्सेप्ट आया उनका, जिसको सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने एक कॉन्सेप्ट रखा जिसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो 0 से लेकर 14 तक रेंज करता है। ओके, अगर हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है ना। अगर हम 7 से छोटे नंबर्स की बात करें तो इस टाइप का कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एसिडिक। 7 पे जाता है न्यूट्रल और इसके ज़्यादा वाले में आता है बेस, ठीक है ना। ये सिर्फ आपको फिलहाल याद रखना है। ऐसा क्यों हो रहा है ये हम आगे चल के देखेंगे, क्यों 7 से नीचे कम वाले जो पीएच होते हैं उनको एसिडिक कहते हैं, और क्यों हम 7 को न्यूट्रल कहते हैं, और 8 से ज़्यादा बेस क्यों कहलाता है। और एक और दिमाग में होगा मैम 14 तक ही क्यों, 15 तक क्यों नहीं गया, 16 तक क्यों नहीं गया, तो इसका भी एक प्रॉपर रीज़न होता है, ठीक है ना। वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना समझ लीजिए। हर एक पीएच का, जैसे हम अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें, जैसे लाइक HCl बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो उसकी वैल्यू कहाँ तक आएगी, 0 से लेकर 1 के बीच में होती है तो 0 हो जाती है। अगर बहुत कॉन्सेंट्रेट की बात करें, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आपका HCl आ जाएगा। और अगर आप HNO3 की बात करें, सॉरी NaOH, ओके, NaOH की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। न्यूट्रल में आपका वाटर है। ऐसे करते करते कुछ आप एग्जाम्पल हर एक पीएच से याद रखें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अब आपको मान लीजिए क्वांटिटेटिवली वैल्यू देखनी है, तो कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना H+ कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कितना होगा, माइनस पीएच, 10 की पावर माइनस पीएच, जितना होगा वो उसका पीएच होगा। जैसे मान लीजिए H+ है आपका 10 टू द पावर -4, तो इसका पीएच कितना होगा, 4। ओके, अगर मैंने मान लीजिए H का कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको दे दिया 10 टू द पावर -3, तो इसका पीएच होगा 3, और ये क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, ये सॉल्यूशन क्या होगा, 3 यहाँ है मतलब ये एसिडिक होगा, 4 यहाँ है मतलब ये एसिडिक होगा। 10 टू द पावर -11 दे दिया हमने, तो ये क्या होगा, पीएच इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगी। माइनस हटा दो, पीएच आ गया, ये आ गया आपका बेस में, ठीक है ना। ये हो गया आपका एसिडिक और बेसिक, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली वैल्यू आ कहाँ से रही है, 10 टू द पावर -4 है तो पीएच 4 कैसे हो गया। इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा जो कि है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 प्लस H का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब देखो कैसे निकालते हैं, मैंने इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर रखते हैं। मैंने आपको H+ का कॉन्सेंट्रेशन बता दिया 10 टू द पावर -4। अब आप इसको यहाँ पे पुट करिए, लॉग को सॉल्व करना सभी को आता होगा, माइनस लॉग 10, H+ की वैल्यू हमने कितनी बताई यहाँ पे, 10 टू द पावर -4। सॉल्व करिए, माइनस माइनस बाहर ही रहेगा, ये वाला जो पावर चढ़ा है वो सामने आ जाता है लॉग के, और ये आ गया माइनस इसके साथ भी है, लॉग बेस 10 और ये 10, ये जो इसकी पूरी वैल्यू है ये हो जाएगी 1। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 × 1 = 4, तो ये पीएच की वैल्यू कितनी आ गई, 4। मतलब जो भी मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी आगे चल के हम बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, हम आगे वीडियो में देखेंगे। मैं आपको उस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, अलग अलग क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगी और आपको सॉल्व करना है। फिलहाल आप इस वीडियो में ये समझिए कि इसकी वैल्यू इतनी ही क्यों आती है, मतलब एसिडिक की सॉल्यूशन की वैल्यू 0 से लेकर 6 की ही रेंज में क्यों जाती है, और 8 से लेकर 14 तक आप बेस ही क्यों बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए आपको समझना होगा आयनिक प्रोडक्ट
ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ये कहता है कि एट 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस इज रूम टेम्परेचर, ठीक है ना, ये दोनों एक ही वैल्यू है। तो अगर 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम बात करें तो वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन, वाटर का जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो 10⁻⁻14 होता है, 10⁻⁻14, ये वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी है। KW इज इक्वल टू 10⁻⁻14, लेकिन इसकी शर्त क्या है, एट रूम टेम्परेचर, सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर में इसकी वैल्यू 10⁻⁻14 जाती है। ऐसा ये है क्या, एक्चुअली 10 है क्या, आपके सामने मान लीजिए कोई कंटेनर है, उसमें मैंने आपका वाटर डाल दिया, वाटर अंदर किस फॉर्म में रहता है, OH माइनस H प्लस, OH माइनस H प्लस। अगर ये वाटर अपने न्यूट्रल फॉर्म में है, मतलब प्योर फॉर्म में है, तो जितना H प्लस होगा, मैं यहाँ रखती हूँ, अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, तब उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। अब मैं बात करती हूँ, अगर H प्लस ज़्यादा हो गया और OH छोटा हो गया, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, एसिडिक। एसिडिक। अब उसके बाद H प्लस अगर कम हो गया और OH माइनस ज़्यादा हो गया, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे बेसिक, ठीक है। अब 10⁻⁻14 ये वैल्यू क्या है, एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है। ये वैल्यू ये कहती है कि अगर रूम टेम्परेचर में जो भी आयनिक प्रोडक्ट होता है, इसका इस वाले मतलब OH माइनस और H प्लस का जो वैल्यू होता है, प्रोडक्ट होता है उन दोनों का, उनको मिला के अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 10⁻⁻14 आता है। लेकिन ये क्या शर्त है, सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर में इनका प्रोडक्ट ये आता है 10⁻⁻14, ठीक है ना। अगर मैं बोलूँ कि टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर कम कर दोगे तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। तो इस तरह से रेंज आता है। लेकिन जनरली केमिस्ट्री के जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर में ही होते हैं, इसलिए हमेशा इसको हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर लेके चलते हैं। ओके, ये समझ में आया। अगर H प्लस और OH बराबर है तो न्यूट्रल होगा, H प्लस ज़्यादा है तो एसिडिक होगा, और OH माइनस ज़्यादा है तो बेसिक होगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखते हैं। ओके, मैंने कहा कि जितना H प्लस होगा उतना OH माइनस होगा, तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा। ध्यान से सुनिएगा, न्यूट्रल होगा। अगर मैं बोलूँगी कि दोनों का प्रोडक्ट 10⁻⁻14 है, ये तो मैंने वैल्यू आपको एक्सपेरिमेंटली बताई है कि साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट किया तब उनको ये वैल्यू मिली है, ठीक है ना। आप तो इसको बराबर में बांटो, मल्टीप्लाई होगा तब ना ये आया, तब इसको बराबर में बांटो, ये 10⁻⁻7 इसके पास हो जाएगा, 10⁻⁻7 इसके पास हो जाएगा। न्यूट्रल सॉल्यूशन में अगर आप इसका वैल्यू निकालें, हमको मेन फोकस क्या करना है, H प्लस आयन पर फोकस करना है, सिर्फ और सिर्फ H प्लस आयन पर फोकस करना है। तो आपके पास H प्लस की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻7। अब इसको वैल्यू निकालो कोई वाला फॉर्मूला लगा के, लॉग माइनस लॉग बेस 10 टू H प्लस की पावर ये, ठीक है ना। अब आप इसकी वैल्यू पुट करो, pH निकल आएगा, माइनस लॉग बेस 10, वैल्यू क्या है 10⁻⁻7। अगर ये ऐसा सॉल्यूशन जा रहा है तो ये 7 आ जाएगा। अगर आपको नहीं विश्वास हो रहा तो एक काम करिए, ये वाला पावर चढ़ के उतर के यहाँ आ जाएगा, ये अपना माइनस साथ में लेके आएगा, लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, इंटू 1 इज इक्वल टू 7। तो हमने क्या बोला, अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो न्यूट्रल अगर सॉल्यूशन है तो उसका pH कितना होगा, 7। ये हमने निकाल के देख लिया। अब हम बात करते हैं कोई एसिडिक की। हमने बोला कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा OH माइनस से, तब उसको हम एसिडिक बोलेंगे। ये क्या है, एसिडिक का कैरेक्टर है। अब हमने क्या बोला, मान लीजिए 10⁻7 ये क्या था, न्यूट्रल में था, मतलब नॉर्मल में था। अब उससे कम होगा, मैंने बोला जितना उससे ज़्यादा होगा, तो 10⁻7 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, 10⁻⁻6। ये 10⁻⁻7 से ज़्यादा बड़ा है। और क्या हो सकता है, ये बड़ा 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 हो सकता है, ठीक है, ये बड़ा हो सकता है 10⁻⁻1, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला कि अगर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा OH माइनस से, तब उसको हम बोलेंगे एसिडिक। तो मैंने उससे बड़े कॉन्सेंट्रेशन वाले ले लिए। अब मैं इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लेती हूँ। मान लीजिए मैंने उठा लिया 10⁻⁻4, वैल्यू रखो इसकी, H प्लस की वैल्यू हमने क्या ले ली, 10⁻⁻4 ले ली, ठीक है ना। अब इसको वैल्यू पुट करो, माइनस लॉग बेस 10, वैल्यू हमने पुट कर दी 10⁻⁻4। ओके, अब देखिए ये 4 सामने आ जाएगा, और पूरी वैल्यू फिर वही है कि ये -1 हो जाएगा, सॉरी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू pH कितना आ जाएगा, 4। मतलब ये सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है। इसीलिए pH हमेशा, मतलब 4 pH को हम क्या मानते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। ओके, अब बात करते हैं किसी बेस का सॉल्यूशन ले लो। हमने बोला कि जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से कम होगा, मतलब जब OH का ज़्यादा होगा, तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब बेसिक सॉल्यूशन क्या क्या हो सकता है, 10⁻⁻7 से आपको बड़ी वैल्यू लेनी है, सॉरी उससे कम वैल्यू लेनी है, ठीक है ना। कैसे,
क्या क्या हो सकती है इससे कम वैल्यू? -8, 10⁻⁹, 10⁻10, 10⁻11, ऐसे कर करके सॉल्यूशन जितनी ज़्यादा छोटी आप ले सकते हैं उतनी आप लेंगे, ठीक है ना। अब देखो होता क्या, अब इसमें से कोई एक उठा लो, 10⁻⁹, इसकी पीएच क्या हो जाएगी? 9। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो 9 अगर हम पीएच कभी भी किसी सॉल्यूशन का आता है तो उसे हम बोलते हैं वो बेसिक सॉल्यूशन है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? धीरे धीरे फिर से एक बार रिपीट करती हूँ मैं आपके सामने। अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो जितना H+ का कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना OH का होगा, ठीक है ना। मैंने बोला कि जो वाटर का जो आयनिक कांस्टेंट होता है, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है वो 10⁻⁻14 होता है, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बराबर हिस्सों में बांटे, मैंने क्या बोला, H+ और OH- दोनों की वैल्यू बराबर होगी। 10⁻⁷ इज इक्वल टू 10⁻⁷। इसको अगर हम पीएच में कन्वर्ट करना चाहें तो कितना आएगा? pH इज इक्वल टू 7 आएगा। मैंने बताया था, इसको माइनस हटा दो और ये वाली वैल्यू इसकी pH कहलाएगी। अगर हम बेस एसिड की बात करें तो एसिडिक सॉल्यूशन क्या होता है? जब H+ का कॉन्सेंट्रेशन OH- के कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो। OH- का कॉन्सेंट्रेशन कितना था? 10⁻⁷ था। और उससे ज्यादा वैल्यू क्या होती है? 10⁻6, 5, 4, 3, 2, 1, ऐसे करके सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिडिक सॉल्यूशन। हर का पीएच हम निकाल सकते हैं, वैसे ही बेस के साथ होता है, ठीक है ना। तो इस वीडियो से, इस कॉन्सेप्ट से आपने ये समझा कि क्यों एसिड का पीएच 0 से लेकर 5-6 तक होता है और क्यों न्यूट्रल 7 होता है और बेस का क्यों होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब तक हमने यही पढ़ा था कि भाई ये इसका इतना होता है, ये इतना होता है, लेकिन क्यों होता है ये हमें नहीं पता। तो अब इस वीडियो के बाद आपको वो भी समझ में आ गया। अगर अब भी ना समझ में आए इस वीडियो को देख के, फिर शुरू से देखो। नेक्स्ट वीडियो में अब इससे रिलेटेड हम कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आप इस कॉन्सेप्ट में एकदम निपुण हो जाएंगे। आपका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता इस चीज़ को लेकर, ये चीज़ मैं आपको गारंटी देती हूँ। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी इसकी सेकंड वीडियो देखिएगा, तब आपको जैसे जैसे आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे ये भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो इस बात के साथ ये वीडियो खत्म होता है। थैंक यू सो मच।